अगर हमने तापमान घनत्व को पहले कंट्रोल किया था, तापमान को देख रहे थे, अब तापमान को कंट्रोल किया, एक बार कम तापमान है, एक बार ज्यादा तापमान है। तापमान हमने कम किया तो घनत्व थोड़ा चेंज हुआ और हवा हल्की होकर ऊपर उठी। ठीक है, घनत्व कम हुआ और हल्की हो गई और हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, और दूसरे केस में तापमान बहुत ज्यादा घटा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो घनत्व बहुत कम हुआ और हवा ज्यादा ऊपर उठी। ठीक है, यही कारण होता है कि अगर मैं इसको बात करूं यहाँ पे ध्रुवों पे, और ये मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है, ध्रुव है। तो जो हमारा वो था, कहते हैं शोभ मंडल था, शोभ मंडल में क्या था, शोभ मंडल कितना ऊंचा होता है, 8 से 10 किलोमीटर होता है, 8 से 10 या 12 किलोमीटर। लेकिन जो भूमध्य रेखा है उसमें बहुत ज्यादा ऊपर जाता है शोभ मंडल, और ध्रुवों पे इतना ही ज्यादा जाता है शोभ मंडल। क्यों क्यों ध्रुवों पे क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है शोभ मंडल, ध्रुवों पे शोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, 12 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और पोल पे यहाँ पे भूमध्य रेखा पे 12 किलोमीटर तक जाती है और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर तक ही रहती है लगभग। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ वायुदाब गर्म, नीचे ही कम हो जाता है, नीचे नहीं ही कम देखो हो जाता यही है। कॉन्सेप्ट है ये वाला, यहाँ तापमान बहुत ज्यादा है तो हवा बहुत हाँ। ज्यादा फैलेगी और काफी ऊपर ऊपर तक जाएगी उतना ठंडा होने के लिए। अच्छा। हाँ। ठीक है, यहाँ तापमान कम है तो हवा ऊपर नहीं जा रही है उतना। ठीक है, यहाँ तापमान बहुत ज्यादा था इसलिए हवा काफी ऊपर तक गई उतना ठंडा होने के लिए जितना यहाँ पे ठंडा हो रही है। हाँ, समझ रहे हो ना, उसको जितना ज्यादा तापमान ज्यादा था उस चीज हाँ को कवर करने के ऊपर हाँ है, जब कवर तक वो करने के ठंडा लिए। नहीं हो जाता। हाँ, वो उस लेवल तक जाने के लिए ज्यादा ऊपर जा रही है और ध्रुवों में कम ऊपर जा रही है, इसीलिए कारण है। तो ये पूछा जाता है कि ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा से कम होती है या ज्यादा होती है, सही गलत बताओ, या कम होती है तो क्यों कम होती है ध्रुवों पर, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो तापमान का असर है इसमें, तापमान और घनत्व का असर है, जितना तापमान ज्यादा दोनों होगा, का असर है। हाँ हाँ। तापमान जितना ज्यादा होगा घनत्व उतना तेजी से गिरेगा, उतना ऊपर जाएगा वो। ठीक है, हाँ। कवर करना है उसको। और तापमान कम करोगे तो ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा। ठीक है, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी भारी हो जाएगा। तो तापमान को लेके, अरे बाप रे। किसको? ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो तापमान घट जाता है, सघनता ये हो गया, किसी भी क्षेत्र का वायु दाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। ठीक है, कितना अक्षांश पे और कितनी ऊंचाई पे है, तो वायु दाब और पवन तंत्र उस पर निर्भर करती है, और यही वर्षा और तापमान को प्रभावित करती है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, मतलब समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभाव कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समुद्र से दूरी वाला कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो इसको मैं नहीं रिपीट करने वाला। ठीक है, उसके बाद महासागरीय धाराएं कैसे होती है, कैसे इम्पैक्ट करती है। अगर ये जैसे आपका क्षेत्र, ये आपका जमीन है, ठीक है, ये लैंड है, भूमि, और ये महासागर है। ठीक है, मान लीजिए गर्म धाराएं आई, गर्म धाराएं आई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस जगह के वायु को, जलवायु को आर्द्र बनाएगी और गर्म बनाएगी। ठीक है, गर्मी लाएगी अपने साथ और आर्द्रता भी लाएगी अपने साथ। ठीक है ना, तो आर्द्र बनाएगी और गर्म बनाएगी, उष्ण बनाएगी। ठीक है, वही दूसरा केस लेता हूं मैं, और जलवायु का जो जो धारा होगी उसको मैं ठंडा कर देता हूँ। क्या हो जाता है, ठीक है, धारा ठंडी है, समुद्री धाराएं ठंडी आ गई, तो यहाँ क्या होगा, आर्द्र, ठंडी है तो उसके अंदर तो उष्ण होगा ही नहीं, और जब गर्मी नहीं है तो उसमें नहीं, जलवाष्प नहीं होगा। आर्द्रता कैसे होती है, आर्द्रता तो जब कॉन्सेप्ट बताओ। उसमें बताइए बताइए। देखो, जैसे ये वाष्पित आपका, होती है। हाँ ठीक है बोलते रहो, बोलो क्या बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोल रहे जब जब वाष्पित होती है तब बनती है ना आर्द्रता। हाँ, देखो ये हवा गर्म है, ठीक है, ये हवा यहाँ पे गर्म है, पार्सल, हवा का पार्सल, तो ये क्या करेगा, आर्द्रता को स्टोर अपने पास रखेगा, ये ज्यादा आर्द्रता यहाँ पे आएगी। ठीक है, जलवाष्प को
एब्जॉर्ब करेगा। जितना उष्ण होगा, ये उष्ण है, ठीक है, गर्म है, उष्ण यानी गर्म है, तो ये आर्द्रता ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। आर्द्रता जो भी है, नमी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा गर्म होता चल जाएगा उतने अंदर उतनी ज्यादा उसके अंदर हाँ, कैपेसिटी हो क्षमता जाएगी, बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाती क्षमता बढ़ जाएगी। है। उष्ण ज्यादा हो गया, अगर गर्म उष्ण ज्यादा है वायु, तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो आर्द्र जलवायु आई थी आपकी, जैसे मान लीजिए ये था आपका जमीन था, ठीक है, जमीन है आपका, जब वायु गर्म होती है ना, वायु जब गर्म वायु होती है, गर्म हो हाँ वायु गर्म होती है, तो उसके अंदर आर्द्रता तब एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आर्द्रता को अपने पास रख सकती है, ठीक है। देखो ये गर्म धाराएं आई, लाल कलर में है, गर्म धाराएं आई है, तो गर्म उष्ण धाराएं हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ की हवा को उष्ण कर देगी। वायु गर्म धारा है, ये गर्म जल धारा है, ये क्या करेगा, वायु को उष्ण करेगा। वायु उष्ण हो जाएगी तो ये ज्यादा आर्द्रता ग्रहण करेगी, ठीक है, ज्यादा आर्द्रता ग्रहण करेगी। और वहीं दूसरा केस लेते हैं हम, इसको हम ब्लू कलर में लेते हैं, ठंडी जलवायु को, ठंडी धारा को। ये दोनों कंसेप्ट तो वही है ना जो दोनों आप हाँ बताए? हाँ, दोनों वही है। ये ठंडी धारा है, ठंडी जल धारा, ठीक है। ठंडी जल धारा होगी तो क्या होगा, वायु को कैसा रखेगी, वो ठंडा रखेगी। वायु ठंडी है तो इसके अंदर आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, कम होगी। और ये शुष्क हो जाएगी वायु, जो जलवायु होगी शुष्क होगी, शुष्क और ठंडी हो जाएगी, ठीक है, शुष्क और ठंडी जलवायु। और यहाँ पे क्या थी, उष्ण और आर्द्र जलवायु, ठीक है, ठीक है ना। तो समुद्र से जलधारा का क्या असर पड़ता है हमारे जलवायु के ऊपर, ठीक है। तो जहां जलधारा गर्म होती है, जहां जलधारा गर्म होती है वहां उष्ण हो जाता है और आर्द्र हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका वही लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। देखो, जब महासागरीय जलधाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की तरफ होती है, वहां गर्म और ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म जलधारा है तो गर्म हो जाएगी, ठंडी जलधारा तो ठंडी हो जाएगी। देखो अब ये पॉइंट नोट करने के लायक है, विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित है। ज्यादातर मरुस्थल जो उपोष्ण कटिबंधीय में है वो पश्चिमी किनारे पे है, ठीक है। क्योंकि पश्चिमी किनारे पे क्यों है, उसके वही कारण है, जलधाराओं का कारण है, ठीक है। ये हम जलधारा वाले में पढ़ेंगे, ठीक है, मरुस्थल वाला चैप्टर जब आएगा। अतः में अंत में क्या है, किसी स्थान की जलवायु को और क्या निर्धारित करता है, उच्चावच, ठीक है। ऊंचे पर्वत आएंगे तो ठंडी हवाओं को रोक लेंगे, जैसे हिमालय है। हिमालय क्या करता है, जो आपका पीछे से जो ध्रुवों से जो हवा आ रही है, ठंडी हवा आती है, उसे रोक लेती है, ठीक है। हमारे देश में हमारा जो एक कंट्री है, भारत जो है, ये आप अगर यहाँ देखोगे इसमें मैप में, धरती पे अगर मैं बताऊं, ये है आपका क्या है, कर्क रेखा है। अगर ये अगर कर्क रेखा है तो जो हमारा भारत का स्थिति है वो ऐसी है कुछ, ठीक है। कर्क रेखा के इधर जो है ये मकर रेखा है, तो ये तो मान लीजिए आपका उष्ण कटिबंधीय है, ये वाला नीचे वाला। ऊपर वाला क्या होना चाहिए था, उपोष्ण। उपोषण।
लेकिन उपोषण है उपोष्ण नहीं, कटिबंध ये उपोषण नहीं होके उष्ण ही है। क्यों? ज्यादा है गर्म। ये हिमालय है, पीछे हाँ, हिमालय है और ये ठंडी हवाओं को रोकता है, रोक देती है। उष्ण ना होके ये उपोषण है। और ये हिमालय जो है ये ठंडी हवाओं को रोक देता है, तो इस जलवायु को उपोषण नहीं होने देता, उष्ण ही रहने देता है। कर्क रेखा के ऊपर होने के बावजूद हमारे देश का अधिकतर भाग उपोषण होना चाहिए था, लेकिन वो उष्ण है। ठीक है, लेकिन जब हम हिमालय की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ ऊंचाई की वजह से वो ध्रुवीय जलवायु आ जाती है। ठीक है, हमारे देश में भारत में क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवीय जलवायु सारी जलवायु पाई जाती है। जो जलवायु विषुवत वृत्त पे है, जो जलवायु इस जगह पे है 0 डिग्री पे है, वो जलवायु भी हमारे यहाँ, और जो जलवायु यहाँ पे है वो जलवायु भारत में है। ठीक है, हर तरह की जलवायु भारत में पाई जाती है। पृथ्वी हिमालय को विश्व का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय को विश्व का तीसरा ध्रुव बोलते हैं। तीसरा ध्रुव बोलते हैं हिमालय को से। हाँ, हिमालय को ही सिर्फ। देखो ध्रुव क्या है कि ये ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, ठंड है। हाँ। बर्फ की इतना ठंड और इतनी बर्फ है, उसके कारण हिमालय को तीसरा ध्रुव बोला जाता है। अच्छा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तीन स्थान, साइड से धूप, जो तीन साइड से धूप लगता है वो ना। नहीं वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो है कि वो आप तो अलग चीज हो गई, देखो, अलग टॉपिक हो गया। वो धूप वाला क्या है ना कि आप हिमालय के अंदर की बात करो, इस तरफ हिस्सा या इस तरफ हिस्सा, लेकिन मैं आप पूरे धरती को लेके बात करूँ हिमालय की, अच्छा। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, इतनी ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत है कि यहाँ बर्फ बहुत ज्यादा है, और ये यहाँ से लेकर लंबाई बहुत है, और सारा बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, आपका पाकिस्तान जो सॉरी अफगानिस्तान से लेकर माउंट केटू है जहाँ से, उससे पहले से लेकर और पूरा नेपाल होते हुए आपका अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय है, और सब बर्फ से ढका हुआ है। तो इसीलिए हिमालय को विश्व का तीसरा ध्रुव कहते हैं। और यही कारण है हमारे परेशानी का, भारत की परेशानी का, कि अगर जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है और धीरे धीरे गर्म हो रही है जलवायु विश्व की, अगर जलवायु ज्यादा गर्म हो गया, वायुमंडल ज्यादा गर्म हो गया विश्व का, तो हिमालय की बर्फ पिघलने लगी ना अगर तेजी से, तो भारत में बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, मतलब एक तरह से बाढ़ जैसी पानी स्थिति, पानी। पानी हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, क्योंकि इतनी बर्फ है हिमालय में। ठीक है, तो इसको तीसरा ध्रुव कहते हैं। उष्ण उपोषण समझ में आ गया? उपोषण होते हुए भी उष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि पीछे हिमालय है और वो आने वाली हिमालय रोक देती है। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म हवा को अवरोध करते हैं, और उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं, तो उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। कोई पर्वत क्या होता है, कभी कभी वर्षा को रोकने का कारण भी बनता है, और कभी कभी पर्वत वर्षा होने का कारण भी बनते हैं। ठीक है, पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। पवन विमुख मतलब जो वो वाले हैं आपके छाया वृष्टि वाले हैं। अच्छा। अगर हवा इधर से आ रही है तो ये पवन विमुख ढाल हो गया, ये वायु है अगर, तो ये वाली ढाल कौन सी होगी? पवन विमुख। तो ये हमेशा लगभग सूखे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं और इधर बारिश कर देती है, इधर सूखा रहता है। ठीक है, बहुत कम बारिश होती है लेकिन बहुत कम होगी। अब भारत की जलवायु कौन से कारक प्रभावित करते हैं? क्योंकि भारत का टॉपिक चल रहा है पूरा, ये बुक जो भारत की उसके ऊपर है, तो भारत की जलवायु देखेंगे। ठीक है, भारत की जलवायु को सबसे पहला कारक क्या प्रभावित करता है? उसका अक्षांश। ठीक है, मैंने पढ़ा कि अक्षांश कैसे असर करता है उस पर। कर्क रेखा, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग में स्थित है, और पश्चिम में क्या है? कच्छ के रण से लेकर मिजोरम से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है और आधा ऊपर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो देश के जो दक्षिण में उसको उष्णकटिबंधीय बोला है, और देश के जो देश के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है, जो बाकी है वो उपोषण कटिबंधीय बोला है इसने। ठीक है, इसलिए भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय और उपोषण कटिबंधीय दोनों विशेषताएं होती हैं। ठीक है, दोनों विशेषताएं, लेकिन उपोषण नहीं हो पाता उतना, क्योंकि क्या होता है आगे वाले चैप्टर में कल पढ़ोगे वाले में, तो उसमें लिखा होगा कि उपोषण होते हुए भी उष्णकटिबंधीय जैसी जलवायु थी। जैसे बिहार हो गया, बिहार क्या है? उपोषण कटिबंधीय स्थिति में है कि नहीं? बिहार की जो अक्षांश है वो 24 डिग्री है, लगभग
24 ऊपर है, हम्म वो क्वेश्चन में आना चाहिए था। लेकिन बिहार की जलवायु ज्यादातर कैसी है, वो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है ना। बिहार की जलवायु कैसी है, वो उष्णकटिबंधीय है ज्यादातर। उसी तरह से दूसरा जो पार्ट है वो क्या होता है, ऊंचाई असर डालता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जो कि लगभग कई बड़े बड़े पर्वतों की ऊंचाई होती है। इसकी औसत औसत ऊंचाई है। अगर सबसे बड़ी ऊंचाई देखें तो माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे करीबन 14 पर्वत ऐसे हैं जो 8000 से ऊपर हैं, 8000 मीटर से ऊपर हैं, हम्म ठीक है। कई 14 नहीं है, कुछ ऐसे पर्वत है, शायद 10 है कि 12 ऐसे, इनको 8000 बोलते हैं, 8000 पर्वत बोलते हैं। 8000 पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। 8000 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला में कई पर्वत 8000 से ऊपर हैं, ठीक है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। जैसे ऊपर आपका अगर हिमालय पर्वत देखो तो बहुत विशाल है, 6000 मीटर से ऊपर है सारे लगभग पर्वत। तो तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ऊंचाई किससे नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। समुद्र तल से समुद्र तल से कितना ऊंचा है ये, जो तटीय 30 क्षेत्र है, मीटर सिर्फ 30 मीटर। और पर्वत 6000 मीटर। तो देखो कितना अंतर है पूरे उसमें। अंतर है। ऊंचाई होता है, ये क्या बहुत करता ज्यादा। है, वायु दाब और तापमान को कंट्रोल करता है ऊंचाई, ठीक है। ज्यादा ऊंचा जाओगे वायु दाब कम हो जाएगा और तापमान कम हो जाएगा और ठंड पड़ेगी। कम नीचे नीचे आ जाओगे, जब कम नीचे निचाई पे आ जाओगे तो वायु दाब बढ़ जाएगा। बहुत सारी वायु दबाव डाल रही है वहां पे, वायु दाब बढ़ गया, अच्छा। तापमान बढ़ गया, ठीक है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। हिमालय क्या करता है, ऊपर जाने को रोकता है। और पर्वतों के इस कारण मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है हमारे यहाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कल पढ़ेंगे।